तो स्वागत है आपका न्यू एग्जामपुर चैनल में। यहाँ आपके लिए देखने के मिलते हैं बेहतरीन क्लासें, चाहे पेडागोजी की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे जनरल स्टडीज़ की बात हो। तमाम तरह की क्लासें यहाँ पूरे दिन चलती रहती हैं अजय त्यागी सर के द्वारा, नरेंद्र मीना के द्वारा और मेरे द्वारा। ठीक है, तो आज के फिर टॉप 10 प्रश्न में आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। आपको बताना है कि इसमें से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 7 प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप एक अच्छी फॉर्म में हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग वीडियो को व्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं, जिससे हम आगे काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, अहमदाबाद, दिल्ली, नागपुर, पटियाला। इसका राइट आंसर है, बताइए, तो आपको कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है। इसका राइट आंसर है नागपुर में। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब नागपुर कहाँ है, माइंड में ये क्लिक किया होगा, तो नागपुर है कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, एमएच महाराष्ट्र में है। और यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और माइंड में एक बात और क्लिक की होगी कि ये एग मार्क क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है, ये समझ लीजिए, जो भारत देश में कृषि और खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है, वो होता है एग मार्क। जैसे आप कोई गेहूं का कट्टा लेके आते हैं तो उस पर एक मोहर लगी होती है, वही एग मार्क की निशानी होती है। ठीक है, और कृषि मंत्री जो हैं हमारे राधा मोहन सिंह, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है हाल ही में। करंट का क्वेश्चन है, इससे रिलेट कर देता हूँ, किसान रथ नाम से। ठीक है, किसान रथ नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, उसको भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1915, 1911, 1920, 1925। प्रश्न रिपीट कर लीजिए एक बार। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1915, 1911, 1920, 1925। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1911। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। और भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी 1932 में। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 8 अक्टूबर के लिए वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करता है, मालदीव व मिनिकॉय को, ऑप्शन सी है छोटा अंडमान व निकोबार को, इनमें से कोई नहीं। तो जितने ये चैनल हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है और प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव को मिनी काय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल छोटा नागपुर व अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ये तो हो गई चैनल की बात। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल अलग करता है। ठीक है, और एक है पाक जल डमरूमल, वो किस किस देश को अलग करता है ये बताना है। तो वो श्रीलंका और भारत को अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य इसे बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई होगी और ये बातें आती ही आती हैं। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। गिर बहुत ही ट्रेंड करने वाला क्वेश्चन है, कई बार ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गुजरात के सीएम इस टाइम है विजय रूपाणी जी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर, इसमें शेर पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात वैसे बहुत स्मारकों से भरा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, वो सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी पर 182 मीटर ऊंची बनी थी, आपको याद होगा, और ये प्रश्न पूछा भी गया था। और उसकी छोटी प्रतिमा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहीं बनी है नर्मदा नदी पर। ठीक है, वो कांस की बनाई गई है और वो लोहे की है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत में कुल कितने पिन कोड हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो पिन कोड जो होता है हर सर्किल का अलग होता है, उसी से पता चल जाता है कि कौन सा जोन किस क्षेत्र में है। कहीं का 05836 है, कहीं का 058
33 है, इस प्रकार से पिन कोड होते हैं। एसटीडी कोड होते हैं, इस प्रकार से पिन कोड होते हैं। जैसे कहीं का 243724 है, कहीं का 243620 है, कहीं का 202524 है। तो इस प्रकार से डाक की व्यवस्था इस पर डिपेंड करती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 जोनों में भारत विभाजित है। ठीक है। अगर जलवायु की बात करी जाए तो जलवायु में कितने जोनों में विभाजित है, तो 9 जोनों में विभाजित है। इतनी बात आपको याद रखनी है। हम्पी किस नदी के किनारे बसा है? 6 नंबर का प्रश्न है हम्पी। ये सिंधु सभ्यता में भी पूछा जाता रहा है, हम्पी में क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो यहाँ ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसीलिए टॉप 10 है तो काम काम के बता देता हूँ। ये है अलकनंदा, तुंगभद्रा, रावी, गंगा। ये है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा तुंगभद्रा। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटक। और यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा जी। और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। ठीक है। कर्नाटक ने ही कोरोना बैच ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट सेट गो इसने लॉन्च किया। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, रेहंद बांध, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध। ठीक है। ये कहाँ है? महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा में है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। इनको पेटा के लिए अवार्ड मिल चुका है, जो पशुओं से रिलेटेड होता है उनकी रक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है। गवर्नर हैं ओडिशा के गणेशी लाल। ठीक है। और ओडिशा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और अग्नि 5 का यहीं पर सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इतनी बात आपको मिली इस क्वेश्चन से। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहते हैं। ठीक है। इस बार का जो योग दिवस होगा वो मनाया जाएगा लेह लेह की राजधानी लद्दाख में। ठीक है। लद्दाख में मनाया जाएगा और इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और सबसे पहली बार ये 2015 में मनाया गया था, तब भी सभी ने योग किया था नरेंद्र मोदी जी के साथ, और कई देश भी इसमें शामिल थे। तो योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ही बात है। इसका राइट आंसर है 21 जून। ठीक है। चलते हैं 9 प्रश्न की ओर। दीन इलाही धर्म के प्रवर्तक थे शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो दीन इलाही धर्म 1581 ईस्वी में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। ये हिंदू और मुसलमान धर्मों के मेल से था, मुख्य था। और इसी धर्म के नाम के आधार पर इलाहाबाद नाम रखा था। प्रयागराज पहले नाम था, वर्तमान में भी प्रयागराज है। इसी धर्म के नाम पर, इलाही धर्म के नाम पर क्या रखा गया था? इलाहाबाद नाम अकबर ने ही रखा था। वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अकबर। घूमर नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो घूमर जो नृत्य है आपको बताना है किस राज्य का है। कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। घूमर नृत्य है दोस्तों राजस्थान का। और राजस्थान में ही मैंने बताया था आपको, घाना पक्षी विहार, केवला देव अभ्यारण्य, ये राजस्थान में ही है। और सीएम यहाँ के अशोक गहलोत जी हैं। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से मिली होगी। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए। ठीक है। अगर आप 7-8 प्रश्न अच्छे करते हैं और 10 में 10 करते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं वाकई। ठीक है। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और कोरोना वाले टाइम को यूटिलाइज करिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा, मन से करिएगा, जिससे कि आपकी सिलेक्शन की दरकार हमें और आपको दोनों को है। इससे हमारा चैनल भी बढ़ेगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।